हेलो फ्रेंड्स, मैं आयुष शर्मा स्वागत करता हूं आपका एवी स्टडी पॉइंट पर। आज अपने करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास। इससे पहले हम परसेंटेज की अपनी पूरी क्लास कर चुके हैं, जिसमें हमने लगभग सभी क्वेश्चंस हर कॉन्सेप्ट के क्लियर कर लिए थे। आज हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास रहेगी। इसमें हमारे 27 क्वेश्चन हैं। इसमें 9 9 क्वेश्चन करके 3 क्लास में अपने 27 क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद जो सीजीएल के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, 33 क्वेश्चन आए हैं, तो वो सारे क्वेश्चन भी हम चौथी क्लास में करेंगे। तो 4 क्लास हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की रहने वाली है। आज उसकी पहली क्लास है हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की। तो आज हमारी पहली क्लास है, तो हम कुछ टर्म्स देख लेते हैं, जैसे लाभ, हानि, प्रॉफिट और लॉस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है और मार्क प्राइस क्या होता है। हिंदी में कहते हैं प्रॉफिट को कहते हैं लाभ, लॉस को कहते हैं हानि, कॉस्ट प्राइस को कहते हैं लागत मूल्य या फिर क्रय मूल्य। सेलिंग प्राइस क्या होता है तो विक्रय मूल्य, और मार्केट प्राइस क्या होता है तो अंकित मूल्य होता है। अब देखो, अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो जैसे आप या फिर मैं, हम किसी दुकान पे गए और हमें कोई बिजनेस खोलना है। हम किसी थोक की दुकान पे गए, वहाँ से कुछ सामान लेके आए। हम 100 रुपये का। तो मुझे कितने रुपए का पड़ा तो 100 रुपये का पड़ा। अब जितने का मुझे पड़ा मैं उतने का बेचूंगा तो नहीं, जितने का सामान मुझे पड़ा तो उतने का मैं बेचूंगा तो नहीं, तो मैं बढ़ा के बेचूंगा। तो बढ़ा के मैंने बेचा, जैसे 120 रुपये का। 120 रुपये का मैंने वो बेच दिया। कभी कभी क्या होता है कि मैं 100 रुपये का सामान लेके आया और मैंने इसको कुछ और बढ़ा के बेचा, तो वो लगभग 100, मतलब लिखा उस पर 140 रुपये मैंने लिख दिया अपने पेन से। कभी कभी आप जाते होगे दुकान पे, तो उस पर पेन से लिखा रहता है, जैसे 100 रुपये कोई चीज़ है तो उस पर जो मार्केट प्राइस है वो तुमको देखने को नहीं मिलेगा, वो पेन से लिख देते हैं, जैसे 140 लिख दिया। तो उसको कहेंगे कि इस पर 20% का हम छूट दे रहे हैं। तो वो छूट किस पे देते हैं तो मार्केट प्राइस पे छूट देते हैं। वो तुम्हारा क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि वो छूट किस चीज़ पे मिली है तुमको, मार्केट प्राइस पे मिली ही या फिर जो है तुम्हारी कॉस्ट प्राइस पे मिली है। सेलिंग प्राइस पे जो है छूट नहीं मिलती है। छूट किस किस पे मिलेगी, या तो तुम्हें सेलिंग प्राइस पे नहीं मिलेगी, किस पे मिलेगी, मार्केट प्राइस पे या फिर कॉस्ट प्राइस पे। ज़्यादातर किस पे मिलेगी तो अंकित मूल्य पे। पहले मैंने कोई सामान खरीदा, उसको मैंने किसी वैल्यू पे अंकित करा, उसके बाद मैंने उसको छूट करी उस पर, और उसे किसी वैल्यू पर मैंने बेच दिया। जैसे मैंने जो है 140 रुपये, जो है 100 रुपये की चीज़ लेके आया मैं, 140 रुपये मैंने अंकित करी और 20% की छूट दे दी। तो ये जो 140 रुपये है ना, मैंने जो बढ़ा के लिखा है, तो यही हमारा है मार्केट प्राइस। यही क्या है हमारा मार्केट प्राइस है, यही हमारा अंकित मूल्य है। और जो सामान हम खरीद के लाया हूँ, जितने का सामान मैं खरीद के लाया हूँ, वो मेरा क्या है तो वो हमारा है कॉस्ट प्राइस, या फिर क्या क्रय मूल्य या फिर लागत मूल्य, जो हिंदी में कहते हैं लागत मूल्य कहते हैं या फिर क्रय मूल्य कहते हैं, जितने का हमने खरीदा है। अब ये सामान मैंने छूट दे के या फिर जो है, जैसे मैं सामान ले गया उसको मैंने 120 रुपये बेच दिया। मैंने इसको किसी अंकित मूल्य पे वो नहीं करा, मतलब अंकित नहीं करा, मार्क्ड प्राइस नहीं करा, इसको बढ़ा के नहीं लिखा। मैंने सीधा बताया कि मैं 100 रुपये का लाया हूँ, 120 रुपये का तुम्हें पड़ेगा, तुम 120 रुपये का ले जाओ। तो मैंने 120 रुपये का बेच दिया। तो जो सामान मैं बेच रहा हूँ ना, चाहे छूट दे के बेच रहा हूँ चाहे डायरेक्ट बेच रहा हूँ, तो जितने जिस जिस प्राइस पे मैं बेच रहा हूँ, तो वही प्राइस हमारा कौन सा है तो ये हमारा है सेलिंग प्राइस। कौन सा है सेलिंग प्राइस। इतनी बात समझ में आई। मैं कोई सामान खरीद के लाया, मैं सामान लेके आया 100 रुपये का, उसको मैंने 120 रुपये बेच दिया। तो जो सामान मैं लेके आया 100 रुपये का, तो 100 रुपये हमारा कौन सा है तो कॉस्ट प्राइस है, और 120 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, जितने पर मैंने बेचा है तो वो हमारा क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस, यानी विक्रय मूल्य हो जाएगा हमारा। अभी जो मैं सामान लेके आया हूँ उसको मैंने मार्कअप कर दिया, मतलब कि उसके दाम बढ़ा के मैंने लिख दिए। तो जितने दाम मैंने बढ़ा के लिखे हैं उस पर, बेचा नहीं है अभी, उस पर मैंने बढ़ा के लिखे हैं। तो जो बढ़ा के लिखे हैं तो वो क्या है हमारे मार्केट प्राइस यानी अंकित मूल्य। इतनी बात सबको समझ में आ गई कि मार्केट प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है और सेलिंग प्राइस क्या होता है। ये टर्म जब तक आपको नहीं समझ में आएंगे तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस समझ में नहीं आएगा। तो ये टर्म समझने बहुत जरूरी है, इसलिए मैं यहाँ पे जोड़ दे रहा हूँ। उसके बाद प्रॉफिट और लॉस क्या होता है। तो प्रॉफिट और लॉस किस पे रहेगा, आप मुझे ये बताइए। मैं 100 रुपये की कोई चीज़ खरीद के लाया हूँ, उसको मैंने 120 रुपये बेचा, तो मुझे लाभ जो हुआ है वो किस पे हुआ है, 120 रुपये पे हुआ है, यानी जिस पे मैंने बेच दिया उस पे हुआ है, या फिर जितने पे मैंने खरीदा है तो उस पे हुआ है। यानी जो 20 रुपये मुझे बचे हैं तो वो किस पे बचे हैं, 100 रुपये की चीज़ पे या 120 रुपये की चीज़ पे। तो सबको पता है कि हाँ 100 रुपये की चीज़ पे, जो चीज़ मैंने खरीदा है जितने पे, तो उसी पे तो लाभ और हानि होगा। तो जिस चीज़ पे, जिस प्राइस पे मैं खरीद रहा हूँ, तो वो प्राइस कौन सा है हमारा
तो वो प्राइस हमारा कॉस्ट प्राइस। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना है, चाहे आप लिख लो अगर बिगिनर हो तो, और अगर जो है बिगिनर नहीं हो तो आपको ये सब पता होगा। तो जो हमारा लाभ और हानि होता है, प्रॉफिट और लॉस जो होता है हमारा, वो हमेशा कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य या फिर लागत मूल्य पर होता है। चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, वो हमेशा किस पे होगी, हमारी क्रय मूल्य पर होगी, यानी कॉस्ट प्राइस पर होगी। इतनी बात समझ में आई। अब प्रॉफिट और लॉस होता क्या है, प्रॉफिट और लॉस होता क्या है, पहले इतनी बात समझ में आ गई ना तुम्हारे। मार्केट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है। अब मैंने आपको क्या बताई चौथी चीज, तो जो हमारे प्रॉफिट और लॉस होता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर हम गिनती करेंगे। कॉस्ट प्राइस पर जितने का सामान मैंने खरीदा है उसी पे मुझे लाभ या हानि होगा, ना कि मैं जो जितना बेच दिया उस पर लाभ हो और हानि। अगर मुझे 20 रुपये का फायदा हो रहा है, मैं 100 रुपये कोई चीज़ लाया, मैंने 120 रुपये बेच दी, तो जो 20 रुपये का फायदा हो रहा ना, तो वो 100 रुपये की वजह से हो रहा, ना कि 120 रुपये की वजह से। इतनी बात समझ में आई। अब प्रॉफिट क्या होता है, मैं 100 रुपये की कोई चीज़ लेके आया, उसको मैंने 120 रुपये बेच दिया, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, मैं 100 रुपये की चीज़ ले गया लेकिन मैं दुकान में रखी है 2 साल 3 साल हो गए, लेकिन वो सामान नहीं बिक रहा, तो मैं क्या सोचूंगा कि हाँ ये सामान बिक भी नहीं रहा है और मेरी दुकान की जगह भी घेर रखी है, समझ रहे हो। तो मैं क्या सोचूंगा कि इसको भले कम कम में बेच दूं, थोड़ी हानि हो जाए मुझे, लेकिन ये सामान बिक जाए। वहां पर अगर 100 रुपये का कोई सामान है तो मैंने मान लो 80 रुपये का वो बेच दिया, तो मैं 100 रुपये का लाया था और मुझे 120 रुपये का मैंने बेच दिया, तो मुझे कितने रुपए का लाभ हुआ, तो कितने रुपए का लाभ हुआ, तो 20 रुपये का लाभ हुआ। या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ जो लाभ है हमारा, तो क्या है, सेलिंग प्राइस, ये हमारा सेलिंग प्राइस है जो जिस पे हमने बेचा है, ये हमारा कॉस्ट प्राइस है। तो लाभ क्या हो जाएगा हमारा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। लाभ यहां से क्या हो जाएगा हमारा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। इसको एसपी और सीपी भी लिख सकते हो तुम, एसपी माइनस सीपी क्या होगा हमारा, प्रॉफिट होगा। अब हानि क्या होगा, हानि हानि कब होगी हमारी, जब हमारा कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ऊपर होगा। यानी 100 रुपये की कोई चीज़ मैं लेकर आया, मैंने 80 रुपये की बेची वो, तो मुझे 20 रुपये का हानि हो गई ना उसमें, 20 रुपये का मुझे लॉस हो गया। 100 रुपये की चीज़ मैंने खरीदी थी और बेचनी पड़ी 80 रुपये में, तो 20 रुपये का लॉस हुआ है ना मुझे। तो ये जो हानि होगी हमारी, तो हानि क्या होगी, तो यहाँ पे 20 रुपये का लॉस हो रहा है मुझे, लेकिन यहाँ पे 120 बढ़ा था हमारा, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस था, लेकिन यहाँ पे हमारा कॉस्ट प्राइस बढ़ा है, तो हानि क्या होती है हमारी, सीपी माइनस एसपी। इतनी बात समझ में आ गई है। ये खाली मैं समझाने के लिए तुम्हें बता रहा हूँ, जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो ये फॉर्मूले में नहीं लगाऊंगा उसमें, लेकिन आपको समझाने के लिए ये चीज़ जरूरी कि हाँ आपको समझ में आ जाए कि हाँ मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ। कोई सामान मैंने 100 रुपये का खरीदा, 120 रुपये का बेच दिया, तो मुझे लाभ हुआ 20 रुपये का। कोई सामान मैंने 100 रुपये का खरीदा और 80 रुपये का बेच दिया, तो मुझे हानि हुई 20 रुपये की। और हमेशा लाभ और हानि किस पे होती है, तो हमारी कॉस्ट प्राइस पर होती है। तो मैंने तुम्हें परसेंटेज में बताया था, हम जिससे कंपेयर करते हैं वो कहाँ आता है, तो वो नीचे आता है। तो कंपेयर किससे कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं सीपी से, कंपेयर किससे कर रहे हैं, सीपी से, और मल्टीपल बाई 100 कर दूंगा, मल्टीपल बाई 100 कर दूंगा, तो मेरा परसेंट लॉस और प्रॉफिट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, परसेंट लॉस और प्रॉफिट आ जाएगा। मैंने क्या किया, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अगर मेरा हो रहा है, अगर लाभ हो रहा है, तो कितने रुपए का लाभ हो रहा है, यहाँ पे 20 रुपये का लाभ हो रहा है। देखो इसमें से ये गया तो 20 रुपये का लाभ हो रहा है, और किस पे हो रहा है, तो हमेशा लाभ और जो हानि होगा हमारा किस पे होगा, तो कॉस्ट प्राइस पे होगा। तो कॉस्ट प्राइस हमारा क्या है, 100 है, और मल्टीपल बाई 100, तो 100 से 100 कट जाएगा। तो यहां से मैं ये भी कह सकता हूं कि मुझे 20 रुपये के लाभ हो रहा है। अगर ये 100 रुपये है, ये 120 रुपये है, तो यहाँ पे मुझे 20 रुपये का लाभ हो रहा है। या फिर मैं इसको ये भी कह सकता हूं कि मुझे 20% का लाभ हो रहा है। कितना, 20% का लाभ हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, अभी ये जो, अगर मेरा आंसर उसने जो है रुपए में दे रखा है, वैल्यू में दे रखा है, जो जो चीज़ हम परसेंटेज में कर रहे थे वही चीज़ हम इसमें करेंगे। अगर हमारा आंसर उसने वैल्यू में दे रखा है तब तो हम वैल्यू में निकाल लेंगे, लेकिन उसने जैसे ही कहा कि मुझे आंसर परसेंटेज में चाहिए कि परसेंटेज में कितना लॉस या फिर प्रॉफिट हुआ है, तो वहां मुझे वैल्यू का कोई मतलब नहीं कि हाँ वैल्यू चाहे जितनी भी हो, मैं इसका क्या करूंगा, रेशियो ले लूंगा। जैसे 10 और 12 था, तो 0 से 0 काटूं और 2 से काटूं, 2 पंजे 10, 2 छंग 12। अब देखो अगर मैं अब भी इसको देखूंगा तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, अब मेरा रेशियो निकल गया 5 और 6, 5 और 6 मेरा रेशियो निकल के आ गया। इसमें 5 क्या है हमारा, तो सीपी है, और 6 क्या है हमारा, एसपी है।
यहाँ पे एसपी बड़ा है तो हम मुझे फायदा होगा। अब कितने का फायदा हो रहा है मुझे, कोई चीज़ मैंने 5 रुपए की खरीदी, इस तरीके से आप देख सकते हो मैंने वैल्यू उसकी घटा दी ताकि हमें कैलकुलेशन करने में दिक्कत ना आए। यहाँ पे 100 और 120 है, इसलिए तुम्हें लग रहा है कि हाँ इसका कोई ज़्यादा फायदा नहीं है, लेकिन जैसी कैलकुलेशन गड़बड़ करेगी ना तो वहाँ पे तुम्हारी कैलकुलेशन में बहुत दिक्कत हो जाएगी। एग्जाम में कोई बड़ी सी कैलकुलेशन आ गई तो वहाँ पर तुम इलझ जाओगे कि हाँ अब क्या करें। तो वहाँ पे जितना तुम सोल्व शुरू में कर लोगे तो उतना तुम्हें फायदा हो जाएगा। तो जैसे हमारा सोल्व करके हमारा 5 और 6 आया, अब कितने का फायदा हो रहा है मुझे, 5 की चीज़ 6 में बिक गई है तो मुझे 1 रुपए का फायदा हो रहा है। 1 रुपए का फायदा हो रहा है, और किस पे, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे। तो कॉस्ट प्राइस ही नीचे आएगा हमेशा। जो हम कंपेयर करेंगे तो हमेशा हमारा जो लॉस और प्रॉफिट का कंपेयर होगा तो वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होगा। जो मुझे लाभ और मेरी हानि होगी तो वो किस पे होगी मेरी, तो मेरी जो कॉस्ट प्राइस है, जिस जिस वैल्यू पे मैंने खरीदा है तो उसी पे मेरा प्रॉफिट और लॉस होगा। तो यहाँ पे 1/5 मल्टीपल में मैं 100 करूंगा तब भी मेरा 20% निकल के आएगा, 20% प्रॉफिट निकल के आएगा। यानी वैल्यू चेंज हो सकती है, वैल्यू चेंज हो सकती है, लेकिन हमारी जो परसेंटेज है ना प्रॉफिट और लॉस की, वो चेंज नहीं होगी अगर मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ तब भी। नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं, अभी क्वेश्चन कराऊंगा तब समझ में आ जाएगा। वैसे तो ये चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए थी, क्योंकि हमने परसेंटेज में भी यही चीज़ आपको बताई है कि परसेंटेज वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। कोई वैल्यू बढ़ती है घटती है तो हम कैसे निकालते हैं परसेंटेज में, आपको दूसरी क्लास में मैंने सारा कुछ बता रखा है। तो आपको ये समझ में आ गया प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, ये बात समझ में आई। हमेशा प्रॉफिट को कॉस्ट प्राइस पे वैल्यू करेंगे और लॉस को भी। उसके बाद कॉस्ट प्राइस क्या है, तो कॉस्ट प्राइस हमारा जिस चीज़ पे, जिस वैल्यू पे हमने कोई चीज़ खरीदी है, सेलिंग प्राइस जिस वैल्यू पे हमने कोई चीज़ बेची है, और मार्केट प्राइस क्या है, कोई चीज़ मैंने खरीदी उसको मैंने मार्कअप कर दिया और उसके बाद में उस पर छूट दूं या ना दूं या फिर उसी पे बेच दूं, तो हमारा मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा। मैंने कोई वैल्यू, किसी वैल्यू में कोई चीज़ खरीदी, उसको मैंने जितने बढ़ा के मैंने लिख दिया, तो लिख जितने पे दिया ना तो वो हमारा मार्केट प्राइस हो जाएगा। ये पांचों टर्म आपको समझ में आ गए तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस समझ लो खत्म हो गया। उसके बाद क्वेश्चन के लैंग्वेज समझ के और तुम्हें आंसर करना है, बस इतना है। एक चीज़ और, जब हम जो है प्रॉफिट और लॉस करने वाले हैं तो इसमें मैं आपको कॉन्सेप्ट या फिर टाइप वाइज नहीं कराने वाला हूँ, क्योंकि जो एग्जाम में आएगा तो एग्जाम में टाइप वाइज और कॉन्सेप्ट वाइज तो आना नहीं है। तो वहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन तुम्हें करना है। और इसके अगर मैं टाइप भी बताऊँ तो टाइप इसके बनेंगे, अगर मैं टाइप बनाने बैठूँ तो 14 से 15 टाइप बन जाएंगे तुम्हारे, और 27 क्वेश्चन है। अब 27 क्वेश्चन में मैं तुम्हें ये बताऊँ कि हाँ ये इस कॉन्सेप्ट का, ये इस टाइप का, इससे अच्छा कि मैं तुम्हें क्वेश्चन पढ़ना और क्वेश्चन को किस तरीके से तुम टैकल कर सकते हो वो चीज़ समझाऊं, और आप उस क्वेश्चन को पढ़ के ही समझ में आ जाए कि हाँ ये इस तरीके से होगा, सिंपल लैंग्वेज पढ़ के, और आप आंसर कर दो। ना कि आप ये देखो कि हाँ ये इस टाइप का क्वेश्चन है और मुझे इस टाइप से करना है। वो चीज़ मैं आपको मतलब इल्झाना मैं तुम्हें नहीं चाहता हूँ कि हाँ तुम इल्झे रहो क्वेश्चन करने में। मैं चाहता हूँ आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन समझो और क्वेश्चन को कर दो, ना कि आप इल्झो कि हाँ ये वाला टाइप लगाऊं कि वो वाला टाइप लगाऊं। ठीक है, तो अपना स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक, अब देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई चीज 20 रुपए में बेची गई, 20 रुपए में खरीदी गई। कोई चीज, ए प्रोडक्ट इज बोट एट रेट 20 एंड सोल्ड एट 50, फाइंड प्रॉफिट परसेंट। पहली बात तो देखो लाभ परसेंट मतलब प्रॉफिट परसेंट पूछा है। तो मैंने क्या बताया था, जो तुम्हारा एसपी और सीपी का जो अगर परसेंटेज में हमारा आंसर पूछ रखा है तो मैं इसका रेशियो लूंगा। सिंपल वैल्यू है इसलिए तुम्हें लग रहा होगा कि हाँ क्यों तुम काट पीट कर रहे हो शुरू में ही, इससे अच्छा मैं जल्दी ऐसे ही कर दूंगा। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा जैसे ही वैल्यू में थोड़ा भी चेंज हुआ तो वहां पर आप फंस सकते हो। तो इससे अच्छा है कि हम देखो जैसे इसमें तो हमारा सीपी क्या हो जाएगा, खरीदा कितने में है तो 20 रुपये में, तो सीपी हमारा कितना हो गया 20, और मैंने 50 रुपये का बेचा है तो एसपी क्या हो जाएगा हमारा 50। भाई सीपी हमारा 20 है और एसपी हमारा 50 है, लाभ परसेंट पूछा है तो लाभ कितना होगा, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100 बताया मैंने तुम्हें। या फिर तुम कैसे देख सकते हो कि हाँ हमें लाभ कितने हो रहा है, कोई चीज मैंने 20 रुपये खरीदी थी 50 रुपये की बेच दी तो मुझे 30 रुपये का लाभ हो गया ना। तो वो 30 जो आया वो एसपी में से सीपी घटाने, 50 में से 20 घटाने पर तभी तो आया है। तो फॉर्मूला कुछ नहीं, बस देखो अब फॉर्मूला आपको नहीं लगाना है। देखो मैंने खरीदा 20 का बेचा 50 का तो कितना का फायदा हुआ, तो 30 रुपये का फायदा हुआ। और किस पे हुआ, तो मैंने आपको क्या बताया, परसेंट जो प्रॉफिट और लॉस होगा हमेशा वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होगा। तो नीचे जो आएगा हम कंपेयर किससे कर रहे हैं,
तो कॉस्ट प्राइस से कर रहे हैं तो बटे में 20 आएगा और मल्टीपल बाई 100। 20 से काटो, 20 पंजे 100, 5 थे 15, तो कितना 150% का हमें प्रॉफिट हो गया है। इतनी बात समझ में आई। ये जिस तरीके से आप सोच रहे हो कि हाँ सिंपल वे में इस तरीके से हो सकता है, हाँ हो सकता है, जब तक वैल्यू उसमें दिक्कत ना होती हो। जैसी वैल्यू यहाँ पे गड़बड़ाई, इस जगह कोई वैल्यू गड़बड़ाई, इस जगह कोई वैल्यू गड़बड़ाई, तो वहाँ पे आपको दिक्कत हो जाएगी अगर आप उसको क्या नाम है सोल्व नहीं करते हो वहाँ पे, या फिर रेशियो में लेके आते हो। कभी कभी क्या होगा कि आपको रेशियो में लाना पड़ेगा, कभी कभी क्या होगा कि आपको रेशियो में नहीं लाओगे तब भी जल्दी हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन देख के उस चीज़ को, जैसे आप ज़्यादा क्वेश्चन लगाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इतना बात समझ में आया। सीपी मेरा 20 था, एसपी मेरा 50 था, तो इसमें प्रॉफिट कितना हुआ, तो एसपी माइनस सीपी, तो 30 रुपये का प्रॉफिट हुआ। किस पे, तो सीपी पे, सीपी बटे में, तो 30/20 मल्टीपल बाय में 100 कर दिया, तो मेरा परसेंटेज जो प्रॉफिट परसेंट आ गया, प्रॉफिट परसेंट हमारा निकल के आ गया। प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया हमारा, 150%। अब जो मैं बता रहा हूँ वो देखो, जैसे मेरा सीपी था 20 और एसपी था 50। अभी अगर मैं इसको जैसे परसेंटेज में निकालना है तो इसको अगर मैं 0 से 0 काट दूंगा, तो यहाँ ये भी कह सकता हूँ कि मैंने 2 रुपये की कोई चीज़ खरीदी थी, वो 5 रुपये में बेच दी, तो मुझे 3 रुपये का लाभ हो गया। कोई चीज़ मैंने 2 रुपये की खरीदी और 5 रुपये की बेच दी, तो मुझे 3 रुपये का लाभ हुआ। 3 रुपये का लाभ हुआ किस पे, तो 2 पे, और मल्टीपल बाई 100, 2 से काटूंगा 50 बार में, 50 दिया 150। अब भी मेरा 150% ही निकल के आया है, और यहाँ से भी मेरा 150% ही निकल के आया है। यानी यहाँ पर तुम कितनी भी काट पीट करो, लेकिन तुम्हारा जो अगर परसेंटेज में पूछ रखा है उसने आंसर, तब तब तुम्हारा परसेंटेज वैल्यू जो निकल के आएगी वो सेम निकल के आएगी। अगर उसने आंसर ही वैल्यू में पूछ लिया है तो आप यहाँ पर रेशियो मत लगाना, यानी उसको जिस तरीके से उसने बताया है वैसे ही सोल्व कर लेना। इतनी बात समझ में आ गई, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, कोई चीज है, कोई फोन है, तो उसे उसने विक्रय मूल्य इतना है, यानी उसने बेचा है इतने रुपए में, और इसे 8.4% का लाभ हुआ है। उसे 8.4% का लाभ हुआ है। मोबाइल फोन का क्रय मूल्य बताना है। पहली बात तो 8.4% का लाभ हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, कोई चीज़ अगर मैं 100% मतलब 100% में खरीदी थी और 8.4% में बिकी है, तो 108.4% का वैल्यू हुआ ये। 8.4% का मुझे लाभ हुआ है। तो जैसे मेरा 20% का लाभ होता था, तो 20% की वैल्यू मतलब क्या लिखता था मैं इसको, 20% को, तो 100 और 120, यानी 100 रुपये की चीज़ मेरी 120 रुपये की बिकी होगी, तब मुझे 20% का लाभ हुआ है। इसी तरीके से क्या 8.4% का लाभ हुआ है, तो क्या मतलब 100 रुपये की चीज़ थी मेरी, 108.4% की बिकी होगी, तब मेरा जो है जो प्रॉफिट हुआ है वो 8.4% का हुआ है। अब ये क्या है हमारा 100 यहाँ पे, तो ये हमारा सीपी है, कॉस्ट प्राइस, और ये क्या है हमारा, तो ये हमारा एसपी है। भाई प्रॉफिट करके जो बेची है मैंने, तो प्रॉफिट करके बेची है, तो प्रॉफिट करके जो हमारा कॉस्ट प्राइस है तो उसमें ऐड होगा ना वो 8.4%। वो कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% है, वो प्रॉफिट मेरा 8.4% है, तो 108.4% जो वैल्यू हो जाएगी तो मेरी एसपी की हो जाएगी ना, सेलिंग प्राइस की। तो बस इतना ही उसने कहा है। जैसे यहाँ पे हम 100 का 120 कर देते, तो 100 का 108.4 कर दिया, ये हमारी सीपी की वैल्यू है, ये हमारी एसपी की वैल्यू है। अब देखो, अब उसने क्वेश्चन में क्या बताया है, जो विक्रय मूल्य है ना वो इतना है, तो विक्रय मूल्य हमारा है कितना, 108.4%, और उसने कितना दे रखा है, तो ये दे रखा है। तो यानी क्या कह रहा है वो, इस 108.4% की वैल्यू ना, 108.4% की वैल्यू जो है हमारी वो 59,620 है। मोबाइल का क्रय मूल्य कितना है हमारा 100, तो 100 की वैल्यू पूछी है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 59,620 बटे में 108.4, और 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो मल्टीपल में 100 करूंगा, तो यहाँ पे भी 100। तो क्या करते हैं, जैसे ये कोई वैल्यू है और दूसरी कोई वैल्यू निकालनी है, तो इस वाली को नीचे लेके आते हैं, और जो दूसरी वैल्यू पूछा है ना तो उसको ऊपर मल्टीपल कर देते हैं। बिगिनर के लिए बता रहा हूँ, बाकी जिसने पहले से पढ़ रखा है तो उसको ये चीज़ें पता ही होंगी हाँ कैसे करना है, तो इतना सब लिखने की जरूरत नहीं थी। खाली अगर आप बार बार करोगे क्वेश्चन को, तो इसके बटे में सीधा ये लिखोगे और मल्टीपल में 100 कर दोगे, तो तुम्हारा सीधा आंसर निकल के आएगा। अब इससे काटो तो परसेंट वो दशमलव हटाओगे तो ऊपर जीरो आ जाएगा। 1,084 को भाग से इसको भाग करना है, या तो 4 से भाग करके देख लो, या फिर सीधे काट के देख लो। यहाँ पे 1 है, यहाँ 5 है, लगभग 5 बार काट के देखो तो ये इतना आ रहा नहीं आ रहा, तो 5 चौक 20, 5 ठे 40,
40 और 2 42, 5 चिकना 5 है कितना 5 9 6 2, तो 2 आया, 4 आया, 5 आया और क्या आ गया 0 आ गया। कितनी बार काटा था 5 बार में, और ये हमारी वैल्यू कितनी आई थी ये वाली। और फिर से अगर मैं 5 बार करता हूँ तो ये वैल्यू पूरी हो जाएगी, तो 550 मल्टीपल बाई 100, तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर। तो हमारा 100 की वैल्यू आ जाएगी 550 और 00, मतलब 55,000 रुपये। कितनी आ जाएगी 55,000 रुपये जो है हमारी, जो सीपी की वैल्यू निकल के आ जाएगी सोल्व करने के बाद में। हमने क्या करा, सीपी हमारी जो है 100 मान ली, तो हमारी एसपी क्या हो गई 108.4% हो गई, क्योंकि हमारा लाभ 8.4% का था। तो 100 रुपये की मेरी वैल्यू थी, 8.4 का फायदा हुआ तो 108.4 की होगी। 108.4 का मान दे रखा है और 100 का मान निकालना है, तो 108.4 को मैं भाग कर दूंगा, से मैं भाग कर दूंगा 59,620 को मल्टीपल में 100 कर दूंगा, उसको सोल्व करूंगा तो मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। आई बात समझ में। अगला करते हैं, क्या कह रहा है, यदि किसी वस्तु को 355 रुपये में बेचा जाता है तो 29% की हानि होती है। पहली बात तो हानि हो रही है, तो यानी हमारा कॉस्ट प्राइस कुछ होगा, उसकी हानि हो रही, तो यानी 100 रुपये की अगर मुझे मेरी कोई 100 रुपये की चीज़ मैंने खरीदी, 29 रुपये की उसमें हानि हो गई, तो वो कितना बचा, तो 100 में से अगर मैं 29 घटा दूंगा तो मेरा 71 बन जाएगा। 100 में से अगर मैं 71 घटाऊंगा तो 29 आ जाएगा, या फिर 100 में से 29 घटाऊंगा तो मेरा 71 आ जाएगा। यानी 100 रुपये की चीज़ अगर मेरी 71 की बिकी है तो मुझे 29 रुपये की हानि हो गई है। अगर मैंने 100 रुपये की कोई चीज़ खरीदी और 71 रुपये की मेरी बिक गई है, तो मुझे हानि कितने रुपए की हुई 29 रुपये की। तो यही बात वो कहना चाह रहा है। और इसी यहाँ पे क्या है, ये सीपी है और ये एसपी है। ये 29% की जो हानि हुई है ये कब हुई है, तो 355 रुपये में बेचा जाता है, तो यानी 71 की वैल्यू जो दे रखी है ना उसने, 71 की वैल्यू ही 355 दे रखी है। यहाँ से अगर मैं 100 की वैल्यू निकालूंगा तो मैंने क्या बताया 355, इसकी वैल्यू को इसको नीचे रख देंगे और जो दूसरे की वैल्यू निकालनी है तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर इस ये क्या आ जाएगा हमारा 100 का मान निकल के आ जाएगा। 71 बराबर 355 है, तो 1 बराबर 355 बटे 71, और 100 बराबर, तो 100 बराबर कितना आ जाएगा 355 बटे 71 मल्टीपल बाई 100। 71 से काटूंगा तो कितनी बार में कट जाएगा 5 बार में, तो यानी 500। तो 500 मेरी वैल्यू निकल के आ गई सीपी की। जो मेरी सीपी की वैल्यू निकल के आई है वो कितनी निकल के आई है 500। आई बात समझ में। क्या कह रहा है अब, वो 31% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए पर बेचना चाहिए। तो 100 और 31 का लाभ, तो 100 की वैल्यू 100 रुपये की चीज़ पे मैं 31 का लाभ कमाना चाह रहा हूँ, तो वो मुझे 131 की बेचनी पड़ेगी ना। तो ये 500 जो है 100 की वैल्यू है, तो 131 की वैल्यू कितनी होगी, बस इसको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो जाएंगे, 5 का ना 5, 5 ते 15, 5 का ना 5 और 1 6, 655 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। क्या करा हमने, जो हमारी 355 दी है ना ये, तो 355 हमारा 71 का मान दिया है, तो हमें 131 का मान पूछा है उसने। सीधी सीधी बात इतनी सी है। अगर आप बार बार क्वेश्चन करोगे तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधा देखो 355, 29 की हानि 355 बटे 71 और 31 का लाभ पूछ रखा है, तो लाभ किस पे होगा कॉस्ट प्राइस पे। तो पहले कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, उसके बाद उसका प्रॉफिट निकालेंगे, तो 131, या फिर सीधा सीधा तुम कह सकते हो 355 71 की वैल्यू है तो 131 की वैल्यू कितनी होगी, इस तरीके से आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है, एक वस्तु को 15% लाभ और 17% हानि पर बेचने पर उसके विक्रय मूल्य में इतने रुपए का अंतर होता है। यानी कोई चीज़ मेरी 100 रुपये की है, उसे मैं 15% लाभ, तो 100 का 15% लाभ कितना हो जाएगा, तो 115 रुपये की बेचूंगा। जो 15% का लाभ हो रहा है मेरा 100 पे, तो 15 का लाभ हो रहा है ना, 100 पे 15 का लाभ हो रहा है, तो 15%, तो 100 का 15% कितना होता है 15, तो 100 पे 15 का लाभ, तो 115 हो गया मेरे वैल्यू। 17% की हानि हो रही, तो हानि भी, तो ये सीपी है ना, ये सीपी है, ये एसपी है, तो SP1 लिख दूंगा मैं, क्योंकि 15% लाभ पर बेच रहे हैं। सीपी पे ही मेरी हानि होगी, तो हमेशा इस पे नहीं होनी है हानि, इस पे होनी है। तो 100 पे ही मेरी हानि होगी 17% की, तो 100 में से अगर मैं 17 घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा 83, तो ये मेरा SP2 निकल के आ जाएगा। यानी जब मैं 17% की हानि पे बेच रहा हूँ तो मेरी जो वस्तु बिक रही है वो 83 रुपये की बिक रही है। अगर मैं 15% लाभ पे बेच रहा हूँ तो मेरी जो वस्तु बिक रही है वो 115 पे बिक रही है।
अब ये कह रहा जो उनके विक्रय मूल्य पे, मतलब इस पे जो बेच रहा हूँ और इस पे बेच रहा हूँ, तो इनका जो अंतर है ना, इसका और इसका, ये 96 रुपये है। तो 115 में से अगर मैं 83 घटा दूंगा तो जो मान निकल के आएगा मेरा 96 रुपये का निकल के आएगा। तो 5 में से 3 गए 2 और 11 में से 8 गए तो 3। जो 32 के मान है ना, तो वही इसने 96 दे रखा है। यदि इसे 10% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य कितना होगा। 32 की वैल्यू जो है इसने 96 दी है, तो 110 की वैल्यू पूछ रहा है सीधा, तो बटे में 32 और मल्टीपल बाई 110। क्या करा मैंने, जो सीपी मेरा 100 है, अब कह रहा है 10% लाभ, तो 10% लाभ का मतलब क्या हो गया, 100 में 10 और जोड़ देंगे तो 110 हो जाएगा ना। तो सीधा मैंने यहाँ पे इस बार 100 ना निकाल के सीधा मैंने 110 का मान निकाल दिया, क्योंकि मेरे पास 32 का मान निकल के आ गया है। तो यहाँ से मैं किसी भी चीज़ का, किसी भी वैल्यू का मान निकाल सकता हूँ। तो 96/32 और मल्टीपल में मैंने 110 कर दिया, तो हमारा क्या निकल के आएगा, 32 दिया और 3 गुणा 110 क्या हो जाएगा हमारा 330। ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। मैंने क्या किया, इसने खुद दे रखा है क्वेश्चन में कि जो मैं अगर 15% लाभ पर बेचता हूँ और उसी वस्तु को अगर मैं 17% हानि पर बेचता हूँ, तो उनका जो विक्रय मूल्य है ना, विक्रय मूल्य में अंतर, तो पहला विक्रय मूल्य हमारा 115 आ जाएगा 15% लाभ की वजह से, और दूसरा विक्रय मूल्य हमारा 83 आ जाएगा 17% हानि की वजह से। और जो इन दोनों में अंतर है ना, वही इसने 96 दिया है, यही क्वेश्चन में उसने कहा है। एक बार वीडियो रोक के क्वेश्चन पढ़ लिया करो ताकि आपको ज़्यादा चीज़ समझ में आए। इसी का मान उसने जो है 96 दिया है, तो इन दोनों का माइनस मैंने करा, जो इन दोनों का अंतर दे रखा है, तो इन दोनों को माइनस करा तो 32 आया। 32 का मान इसने 96 दिया है, तो मुझे निकालना किसका मान है। तो इसने कहा कि इसे अगर 10% लाभ पर बेचा जाए, तो 10% जो लाभ होगा ना, तो वो सीपी पे ही होगा ना। तो सीपी पे 10% का लाभ मतलब क्या है कि 110, तो 32 का मान दे रखा है और 110 का मान पूछा है, बस सोल्व किया, हमारा आंसर निकल के आ गया 330, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा इसका। इतनी बात समझ में आई, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नहीं आई बात समझ में, वीडियो रोको, क्वेश्चन खुद से करके देखो, नहीं आए एक बार फिर से वीडियो देखो, फिर से करके देखो। क्वेश्चन बहुत आसान है और बिल्कुल इजी वे में मैं समझा रहा हूँ तुमको। इससे अगला क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन, 15 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है, देखो 15 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य क्या लिखते हैं हम, सीपी, वो बराबर है 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, एसपी के। बस इसने इतनी चीज दी है, देखो खुद ही, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य। मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ ना, जो क्वेश्चन में बोल रहा है वही चीज मैं लिख रहा हूँ। अब देखो 5 से काटो, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10। अब सीपी के बटे में तुम एसपी रखो, सीपी के बटे में एसपी रखा तो 2 और ये आ गया 3, ये आ गया 2 और ये आ गया 3। यानी मैं यहाँ से कैसा कह सकता हूँ कि अगर मेरा सीपी 2 रुपये है, 2 रुपये है, तो मेरा एसपी, यानी मैंने कोई चीज़ 2 रुपये में खरीदी है और वो 3 रुपये में बेच दी है, तो मुझे लाभ कितने का हुआ होगा। एसपी मेरा बड़ा है, तो एसपी में से एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी मल्टीपल बाई 100 करके मैं निकाल सकता हूँ। या फिर तुम सीधे सीधे देख सकते हो कि मैंने 2 रुपये की कोई चीज़ खरीदी, उस पर 3 रुपये की मैंने बेच दी, तो मुझे 1 रुपये का लाभ हुआ, तो मुझे 1 रुपये का लाभ हुआ। और किस पे हुआ, तो सीपी पे हुआ। सीपी का मान कितना है 2। ये बराबर जब आता है ना, तो ऊपर वाले का मान बराबर जो है तो उसको बराबर में लिखते हैं। तो सीपी का मान यहाँ पर 2 मान लूंगा मैं, और एसपी का मान मैं 3 मान लूंगा, क्योंकि ये बराबर में आके निकल रहा है और बटे बटे में। ठीक है, तो 1 रुपये का लाभ 2 रुपये पे, तो 1/2 किसका मान होता है, तो हमारा 50% का मान होता है। तो हमारा क्या निकल के आ गया, जो प्रॉफिट परसेंट हमारा कितना है, तो 50% का हमें लाभ हो रहा है। क्या करा हमने, कुछ नहीं, जो क्वेश्चन में बताया वही चीज़ मैंने लिखी और हमारा आंसर निकल के आ गया। क्वेश्चन में कहा था कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो 15 गुणा सीपी इजिकल टू 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो 10 गुणा एसपी। तो सीपी बटे एसपी करा मैंने, और 5 से 5 3 बार काट दिया, 5 से 2 बार काट दिया, तो सीपी बटे एसपी जो निकल के आया मेरा 2 और बटे में 3 निकल के आया। तो मेरा एसपी बड़ा था, जो मैंने बेची ज़्यादा में है, तो मुझे हानि थोड़ी हो जाएगी, लाभ होगा। पहली बात तो लाभ कितने का हुआ, 2 रुपये की कोई चीज़ मैंने खरीदी और 3 रुपये की वो बेच दी, तो मुझे 1 रुपये का लाभ हुआ। किस पे हुआ, तो 2 रुपये पे। हमेशा जो प्रॉफिट लॉस होगा वो हमेशा सीपी पे होगा, कॉस्ट प्राइस पे होगा। तो 1/2 किसका मान होता है, तो 50% का मान होता है। इतनी बात समझ में आई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं समझोगे तब आपसे क्वेश्चन नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो वस्तुओं को 800 रुपये में बेचकर एक व्यक्ति को 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, लाभ का प्रतिशत है। तो मैंने क्या बताया, जब आंसर में परसेंटेज पूछे, आंसर में रेशियो पूछे या फिर आंसर में परसेंटेज पूछे, तो जो वैल्यू दे रखी होती है उसका मतलब कुछ नहीं होता है, खाली तुम्हें घुमाने के लिए उसने वैल्यू दे रखी होती है। तो जो अगर यहाँ पे आंसर में वैल्यू पूछ रहा होता तब तो इसका मतलब था कुछ, आंसर में वैल्यू पूछ ही नहीं रहा है तो इसका कोई मतलब नहीं, इसका तुम यूज ही मत करो। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब कह रहा है दो वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। पहली बात तो क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो मैंने क्या बताया था, जब तुम्हें लाभ होगा तो एसपी माइनस सीपी होगा, और अगर तुम्हें हानि होगी तो सीपी माइनस एसपी होगा, क्योंकि लाभ के टाइम पर जो चीज़ मैं बेच रहा हूँ तो वो ज़्यादा में बिकती है, इसलिए मैं ज़्यादा वाले में से कम वाले को घटाता हूँ। अगर मुझे हानि होगी, अगर मैं 100 रुपये की चीज़ 80 रुपये में बेच रहा हूँ तभी तो मुझे हानि हुई। तो जब मैं जो बेची है तो मैं सेलिंग प्राइस जो है मेरे कॉस्ट प्राइस से अगर कम है तब मैं ज़्यादा ज़्यादा कौन सा है, तो हमारा सीपी है, तो सीपी में से एसपी घटाता हूँ। सीपी में से एसपी कब घटाता हूँ, तो लॉस के टाइम पर, और प्रॉफिट के टाइम पे किसको घटाता हूँ, तो मैं प्रॉफिट के टाइम पे एसपी में से सीपी को घटाता हूँ। इतनी बात समझ में आई। आगे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब देखो, अब बहुत आराम से तुमको समझ में आ जाएगा। इस 800 का कोई मतलब नहीं है, इस 800 का कोई मतलब नहीं है। अब वो क्या कह रहा है, दो वस्तुओं को बेच रहा हूँ मैं, तो दो दो वस्तुओं को बेच रहा हूँ, दो होगा दो, और मुझे लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है तो मैं एसपी होगा, एसपी में से 2 सीपी। भाई 2 रुपये, दो चीज़ मैंने बेची हैं, तो दो चीज़ मैंने बेची और दो चीज़ मैंने बेची, तो दो चीज़ का विक्रय मूल्य माइनस दो चीज़ का क्रय मूल्य, तभी तो मेरा लाभ निकल के आएगा। तो सीधा यही कह रहा है कि दो वस्तुओं को बेचने पर लाभ हो रहा है, तो 2 एसपी माइनस 2 सीपी, और लाभ कितने का हो रहा है, तो 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, 5 सीपी के बराबर उसका लाभ हो रहा है। तो ये जो हमें जमाना है ना, ये क्वेश्चन पढ़ के जमाना है, और जब तक ये तुम खुद से नहीं करना सीखोगे तब तक तुम क्वेश्चन कैसे कर लोगे, मुझे ये बताओ। तो यही चीज़ मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर मैं तुम्हें टाइप और कॉन्सेप्ट बताऊंगा ना तो उसमें मजा नहीं है। मजा कब है, जब तुम्हें क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ जाए कि हाँ इस क्वेश्चन को जमाना कैसे है। क्वेश्चन को करना सीखो, ना कि क्वेश्चन को रटना सीखो। अब देखो इसमें, तो 2 एसपी माइनस 2 सीपी इजिकल टू 5 सीपी, जो कि उसने दे रखा है, बस इसको सोल्व करेंगे हमारा निकल के आ जाएगा आंसर। यहाँ पे 5 सीपी प्लस में है, यहाँ पे 2 सीपी माइनस में है, ये माइनस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 2 एसपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 2 सीपी इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 5 और 2 7 सीपी आ जाएगा। और अभी तुमको क्या बताया था, सीपी बटे में एसपी क्या हो जाएगा हमारा, तो ये 7 इधर जाएगा, एसपी इधर आएगा, तो सीपी बटे एसपी क्या आ गया हमारा, 2/7। इतनी बात समझ में आई। क्या करा हमने, जो चीज़ उसने कही थी तो वही चीज़ हमने लिखी। दो वस्तुओं को बेच रहे हैं तो 2 एसपी माइनस 2 सीपी, लेकिन मैंने एसपी को शुरू में क्यों लिखा है, क्योंकि मुझे लाभ हो रहा है। यहीं अगर मुझे हानि हो रही होती तो मैं सीपी को पहले लिखता, एसपी को बाद में लिखता। इतनी बात समझ में आई। यहाँ पे उसने कहा कि सीपी के बराबर लाभ हो रहा है, 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर। यहाँ वो ये भी कह सकता था कि 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तब मुझे यहाँ पे एसपी लिखना पड़ता। इतनी बात समझ में आ रही है। यहाँ पे मैं सीधा भी अभी मैं तुम्हें देखो एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक वो हर जगह लगेगी नहीं, तो उस शॉर्ट ट्रिक का क्या मतलब है कि हाँ जो सब जगह लगे ही नहीं, ऐसी ट्रिक हो ना जो सब जगह लग जाए, हर क्वेश्चन में लग जाए, तब तो वो ट्रिक है काम की। और जो चीज़ हर जगह लग नहीं रही तो उसका क्या मतलब है। तो क्या 2 एसपी माइनस 2 सीपी इजिकल टू 5 सीपी जो उसने दिया था, मैंने क्या करा, 2 सीपी 5 सीपी, तो 2 सीपी इधर गया, माइनस का तो प्लस हुआ, तो 2 एसपी बराबर 7 सीपी हो गया। मैं एसपी को इसके बटे में ले गया और 7 को इधर लेके गया तो 2 के बटे में पहुंचा, तो सीपी बटे में एसपी इजिकल टू 2/7। तो सीपी की वैल्यू कितनी आई, 2, और एसपी की वैल्यू कितनी आई, 7। यानी लास्ट में उसने क्या कहा कि मैंने 2 रुपए की कोई चीज़ खरीदी थी और वो मैंने 7 रुपए की बेच दी। अब लाभ प्रतिशत बताओ, अब लाभ प्रतिशत बताओ। तो मैंने 2 रुपए की कोई चीज़ खरीदी और 7 रुपए की बेच दी, तो मुझे लाभ कितने का हुआ, तो मुझे लाभ हुआ 5 रुपए का। और किस पे, तो हमेशा लाभ और जो प्रॉफिट और लॉस होगा तो हमेशा सीपी पर। तो सीपी कितना है मेरा, 2, तो 5/2 मल्टीपल में 100, तो 2 से काटोगे तो 50 बार में 50 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 250%। 250% हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। कुछ बुद्धिजीवी जो हैं
वो क्या बताएंगे, इसमें शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। अरे इतना क्यों कर रहा है, 2 वस्तुओं को बेच रहे हैं, 5 वस्तुओं का लाभ हो रहा है, वो क्रय मूल्य पर हो रहा है, तो सीधा लगाना 5/2 मल्टीपल बाई 100, और यहाँ से सीधा निकल के आएगा 250%। यहाँ से सीधा निकल के आएगा 250%, और यहाँ पे भी 250%। इतना करने के बढ़िया कि इतना कर और आंसर निकल के आ जाएगा। पर उससे ये तो पूछो कि तूने एक क्वेश्चन में ऐसा कर दिया, यहाँ पे उसने अगर सीपी की जगह अगर एसपी का भी लाभ दे दिया ना, तब भी ये चीज खत्म हो जाएगी। हानि तो छोड़ दो कि हाँ हानि हो रही है, अगर उसने यहाँ पे क्रय मूल्य की जगह विक्रय मूल्य दे दिया ना, तब भी ये शॉर्ट ट्रिक खत्म हो जाएगी। तो ऐसी शॉर्ट ट्रिक का फायदा क्या, जो चीज हर क्वेश्चन में लगे ना भाई, ऐसी ट्रिक दो जो हर क्वेश्चन में लग जाए, तब तो समझ में आता है कि हाँ ये फायदा कर गई है। और जो ट्रिक अगर हर क्वेश्चन के लिए मैं अलग ट्रिक देने लगूंगा, फिर तो हो गया काम। तो आपको इस तरीके से करना है, क्वेश्चन जमाना है, उसके बाद उसको सोल्व करना है, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, यदि कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर अपना लाभ परसेंट। अब देखो इसमें मैं एक ट्रिक बताऊंगा, इसमें मैं जो ट्रिक बताऊंगा वो इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो हर क्वेश्चन में लग जाएगी। तो ऐसी ट्रिक का फायदा है ना जो हर क्वेश्चन में लग जाए। तो क्या कह रहा, यदि कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर अपना लाभ परसेंट की गणना करता है, इफ ए पर्सन कैलकुलेट्स हिज प्रॉफिट परसेंट ऑन सेलिंग प्राइस। तो हम क्या कर रहे हैं, मैंने शुरू से अब तक यही बता रहा हूं तुम्हें कि जो मेरा लाभ या हानि होगी तो वो किस पे होगी, मेरी कॉस्ट प्राइस पर, जिस चीज पे मैंने खरीदी है। लेकिन ये कर रहा है, ये गलती कर रहा है कि वो जो है अपनी विक्रय मूल्य पर लाभ परसेंट की गणना कर रहा है, ये सेलिंग प्राइस पर अपनी प्रॉफिट परसेंट की गणना कर रहा है, जो कि कायदे में गलत है। क्योंकि गणना किस पर होनी चाहिए थी तुम्हारी, तो कॉस्ट प्राइस पर होनी चाहिए थी। अब इसमें क्या है, ट्रिक क्या है कि जैसे लाभ परसेंट कितने का हुआ है और सेलिंग प्राइस पर वो गणना कर रहा है, तो लाभ परसेंट जैसे 20% दिया है, तो 20% की वैल्यू कितनी होती है, 1/5 होती है। ट्रिक करके तुम अपनी कॉपी में लिख सकते हो कि अगर वो लाभ दे रहा है सेलिंग प्राइस पर, तो हम इसमें से ये घटा देंगे, इसमें से ये घटा देंगे और नीचे लिख देंगे। यानी लाभ परसेंट उन्हें 20% दिया था, 20% का मान हमारा 1/5 होता है। अगर उसने सेलिंग प्राइस पर गणना कर ली है, तो ऊपर वाले को नीचे वाले में से घटा के और नीचे लिख देंगे। तो 5 में से 1 गया 4, तो 1 की हानि किस, 1 का लाभ किस पे, 4 पे। इसको सोल्व करूंगा तो मेरा आंसर निकल के आ जाएगा कितना, 25%। यही मेरा आंसर है। लेकिन ये ट्रिक देखो आई कहाँ से है, ये भी मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। अभी तुम कहोगे अगर यहाँ पे लाभ दे रखा है, यहाँ पे अगर हानि दे रखा होता तो यहाँ पे अगर तुम देखो, अगर यहाँ पे हानि लिख दूं मैं, हानि 20% की, मैंने क्या कहा, अगर लाभ है तो ऊपर वाले को घटा देंगे, अगर हानि है तो जोड़ देंगे। हानि अगर 20% की तो 1/5, एक को मैं जोड़ दूंगा तो 1/6, यानी 16 सही 2/3% की हानि हुई है। जबकि उसने कितनी जोड़ ली है, तो उसने 20% की हानि जोड़ ली है। इसको मैं तरीका बताता हूँ, ये चीज आप ट्रिक करके उसको एकदम कर सकते हो क्वेश्चन को। ट्रिक ये हर क्वेश्चन में लग जाएगी पहली बात तो, और इसको तुम याद करना ही बहुत आसान है। लाभ हो रहा होगा क्योंकि हमने गलत काउंट करा है, तो लाभ हो रहा होगा तो ऊपर वाले को नीचे वाले में से माइनस करके नीचे लिख देंगे। वो अगर हानि हो रही होगी तो ऊपर वाले को नीचे वाले में प्लस करके नीचे लिख देंगे। बस इतनी सी ट्रिक है और तुम्हारा आंसर निकल के आ जाएगा। इसका आंसर 25% है। लेकिन अब मैं तुम्हें सोल्व करके बताता हूं कि उसने करा क्या है। 20% का उसने बताया कि लाभ हुआ है, तो 20% का मान है 1/5, 1/5 है। लेकिन उसने जो गणना करी है तो वो किस पे करी है, तो सेलिंग प्राइस पर करी है। तो ये मैंने क्या बताया कि हमेशा लाभ परसेंट या फिर हानि परसेंट, या फिर जिस चीज़ की भी मैं कंपेयर करता हूँ, तो कंपेयर किससे करता हूँ, तो वो डिपेंड करता है। तो यहाँ पे कंपेयर ये विक्रय मूल्य से कर रहा है, तभी तो इसका परसेंटेज निकल के आया। तो ये जो विक्रय मूल्य है ना, तो ये हमारा 5 है, ना कि हमारा CP 5 है। बात समझ, उसने विक्रय मूल्य पर अपने 20% की जो गणना करी, लाभ की जो गणना करी है, वो अपने विक्रय मूल्य पर करे हैं। तो हमेशा हम नीचे CP लिखते हैं, लेकिन इसने यहाँ पे गलती से SP लिख दिया है। लाभ इसने ठीक लिखा है, लाभ या हानि हमेशा ठीक लिखेगा, लेकिन जो गणना कर लेगा ना, तो वो गलत कर लेगा कि यहाँ पे CP की जगह उसने SP लिख लिया। तो यहाँ पे 5 जो है वो तुम्हारा उसने बेचा है, उसने लाभ उसको 1 रुपए का हुआ है, लाभ उसको 1 रुपए का हुआ है। और ये हमारा जो 5 है ना, 1/5, तो ये 5 हमारा सेलिंग प्राइस है, तो ये हमारा 5 सेलिंग प्राइस है। तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना होगा, तो कॉस्ट प्राइस मेरा 4 होगा, तभी तो मुझे 1 रुपए का लाभ हुआ होगा। भाई मुझे जो लाभ हुआ होगा तो वो 1 ही रुपए का हुआ है, लेकिन जो उसने 1 रुपए का जो लाभ गणना करी है ना,
तो उसने सेलिंग प्राइस पर कर ली है, ना कि कॉस्ट प्राइस पर। तो जो बटे में 5 है ना, ये तो ये 5 हमारा सेलिंग प्राइस है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस नहीं है। लाभ मेरा 1 ही रुपया है। तो मैंने क्या बताया था, जब मेरा लाभ होता है तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट, है ना। तो सेलिंग प्राइस मेरा 5 है माइनस का सी और इज इक्वल टू 1 का प्रॉफिट। अगर मैं सी को इधर लेके आऊंगा तो सी बराबर कितना हो जाएगा, 5 में से 1 गया तो 4। तो यही बात मैं कह रहा हूँ, इसको तुम सीधा सीधा भी देख सकते हो। 1 रुपये का लाभ हुआ है और 5 रुपये की मैंने कोई चीज़ बेची है, तो मुझ पर 4 रुपये की रही होगी ना, तभी तो 5 की बिकी है। तो इतनी चीज़ मैं समझा रहा हूँ, ना कि इस चीज़ में समझा। लेकिन अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो इस तरीके से भी तुम देख सकते हो। इसलिए मैंने सब शुरू में ये चीज़ तुम्हें बता दी कि हमारा प्रॉफिट होगा तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटेगा, और अगर हानि होगी तो कॉस्ट प्राइस में सेलिंग प्राइस घटेगा। ठीक, इतनी बात देखो। अब यहाँ पे ये सीपी है और ये एसपी है। अब क्या कह रहा है कि वास्तविक लाभ, तो वास्तविक जो एक्चुअल हमारा प्रॉफिट है तो वो हमेशा सीपी पे होता है। प्रॉफिट हमारा कितना हुआ, 1 का ही हुआ, और हमारा होगा किस पे, तो सीपी पे होगा। तो सीपी कितना हमारा 4, तो 1/4 मल्टीपल बाई 100, तो कितना आ गया हमारा हमारा अब भी 25% ही आया। तो यही चीज़ मैं समझा रहा था कि तुम्हारा इस तरीके से तुम्हारा अगर तुम करोगे तब भी तुम्हारा 25% आया। लेकिन अगर तुम ट्रिक से करोगे तो ट्रिक से करोगे तब भी मैंने तुम्हें क्या बताया, जैसे 20% का लाभ हुआ है, 20% का लाभ हुआ तो 1/5 लाभ हुआ है सेलिंग प्राइस पर, सेलिंग प्राइस पर। तो इसमें से ये घटा देंगे, ऊपर वाले को नीचे वाले में से घटा देंगे और नीचे लिख देंगे 1/5 में से 1 गया 4 और मल्टीपल बाई 100। तो हमारा आंसर सीधा सीधा निकल के आ गया 25%। यहीं पे अगर ये हानि दे रखी होती उन्होंने 20% की सेलिंग प्राइस पर, तो हमारा क्या होता, तो ऊपर वाले को नीचे वाले में जोड़ देते, तो 1/6 यानी तुम्हारा 16 सही 2/3% का तुम्हें जो है हानि हो रही होती। लेकिन उसने जो सेलिंग प्राइस पर जोड़ी है इस वजह से उसकी 20% की हुई है। इतनी बात समझ में आई। अगला क्वेश्चन करते हैं। बहुत आराम से, बहुत सही तरीके से मैं तुम्हें कुछ चीज़ समझाई है। ये चीज़ इतना समझाता नहीं कोई भी, सीधा ट्रिक बताते हैं और निकल जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु को इतने रुपए पर बेचने पर प्राप्त लाभ उसी वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। यानी अब देखो, मेरे पास अगर 100 रुपये हैं, ये मैंने 120 रुपये के बेच दिए, और ये मैंने 80 रुपये के बेच दिए। ये मैंने 100 रुपये के 120 के बेचे और ये मैंने 80 रुपये के बेचे। तो यहाँ मुझे लाभ कितना का हुआ, तो 20 रुपये का। और यहाँ मुझे हानि कितने की हुई, तो 20 रुपये की। और ये दोनों क्या है, बराबर हैं। तो ये चीज़ वो क्वेश्चन में कह रहा है। उसने एक वैल्यू दी, इतने पर बेचने पर लाभ और इतने पर बेचने पर हानि, यानी इतने पर बेचने पर लाभ और इतने बेचने पर हानि जो हुई है, तो ये दोनों जो है ये बराबर है। तो इतनी चीज़ वो कह रहा है। आई बात समझ में। तो इन जो बीच वाली वैल्यू, तो इसको कैसे निकालते हैं, तो ये वाली वैल्यू प्लस ये वाली वैल्यू और बटे में 2 कर दोगे तो हमारी बीच वाली वैल्यू निकल के आ जाएगी। आई बात समझ में। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा वो पढ़ो। देखो 13,400 में बेचा, और ये कोई एक्स होगा, और ये 11,600 में बेचा है। तो कह रहा है कि यदि इसे इतने पर बेचे जाए तो लाभ क्या होगा। तो लाभ रुपए में बताना है। तो सीधा सीधा देखो मैंने क्या बताया, तो इस पे इतने इतने पे कुछ हानि पे बेच रहा हूँ तो इतना बिक रहा है, और इस पे कुछ लाभ पर बेच रहा हूँ तो इतने में बिक रहा है। तो ये लाभ और हानि जो है ये बराबर हैं। तो मैंने क्या बताया, इसको और इसको जोड़ के बटे में 2 कर दो तो हमारा एक्स का मान निकल के आ जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा तुम्हारा 0 0 0 4 और 1 5 और 2, तो 25,000 और बटे में 2 करोगे तो 1 2 5 00। तो हमारी एक्स की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 12,500। अब क्या कह रहा है कि 14,750 रुपये में बेचा जाए। ये हमारा सीपी निकल के आ गया, ये हमारा सीपी निकल के आ गया। इसको अगर मैं 14,750 रुपये में बेचता हूँ तो पूछ रहा है कितने रुपए का लाभ होगा रुपए में। इसलिए मैंने रेशियो वगैरह नहीं लिया, क्योंकि उसने जो आंसर पूछा है वो वैल्यू में पूछ रखा है। तो 0 में से 0 गए 0, 5 में 0 गए 5, 7 में से 5 गए 2 और 4 में से 2 गए 2। तो 2,250 रुपये का मुझे लाभ मिलेगा अगर मैं उसे को 14,750 में बेचूंगा। तो मैंने क्या बताया, जब लाभ और हानि दोनों बराबर हों तो क्या करेंगे, प्रॉफिट वाले में से और जो हानि वाले में दोनों को जोड़ देंगे, बटे में 2 कर देंगे तो हमारा कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस में उसके बाद जो उसने दे रखा है क्वेश्चन में वो करना है, सिंपल। बात समझ में आई? नहीं आई हो तो बताओ। अब कुछ होंगे कि हाँ तुमने जो इन दोनों को जोड़ा क्यों है, तो ये भी मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, ये मैं तुम्हें बता देता हूँ।
अगर 80 रुपये की मैंने कोई चीज़ बेची है, 100 रुपये की थी, और मैंने कोई चीज़ 120 रुपये की बेची है, जो क्वेश्चन में क्या रखा है वो सिंपल वे में बता रहा हूँ। यहाँ पे 20 रुपये की हानि हो रही है, यहाँ पे 20 रुपये का लाभ हो रहा है, तो जो रुपये में लाभ और हानि हो रही है ना, वो दोनों बराबर जो क्वेश्चन में क्या रखा है। तो इसको मैं अगर x मान लूँ, इसको भी मैं x मान लूँ, तो अगर मैं 80 में x जोड़ दूंगा और 180 120 में से x घटा दूंगा, तो मेरा 100 का मान निकल के आ जाएगा। भाई 20 ज़्यादा है तो 120 में से 20 घटाऊंगा तब भी मेरा 100 निकल के आएगा, और 80 में 20 जोड़ूंगा तब भी मेरा 100 निकल के आएगा। तो इसको मैंने 20 को x मान लिया, इसको 20 को मैंने x मान लिया, तो इस वाले में से इसको घटाऊंगा, इस वाले में से इसको घटाऊंगा, तब दोनों वैल्यू बराबर आ जाएंगी ना। तो यही चीज़ इसमें करेंगे। तो 13,400 बड़ा है, तो 13,400 में से x घटाऊंगा बराबर 11,600 में मैं x जोड़ूंगा। अब देखो x माइनस का है, ये x प्लस का है, तो इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस इधर जाके प्लस में हो जाता है, तो ये 2x हो जाता है। और यहाँ क्या आएगा, 13,400 माइनस का 11,600। तो मैंने भी यही चीज़ बताई थी। एक सेकेंड, तो यहाँ 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 13,400 में से x गया और 11,600 में बेचने पर हानि, तो प्लस में x हुआ, तो दोनों बराबर आने चाहिए, 2x, तो माइनस, तो 0 0, 14 में 6 गए 8, और 12 में से 1800, 2x, x की वैल्यू, तो x की वैल्यू निकल के आएगी यहाँ पे, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 900। अब 900 को तुम इसमें जोड़ोगे या फिर इसमें से घटाओगे। अब 900 को इसमें से घटाओगे तो क्या आएगा, 13,400 में से अगर मैं 900 घटाऊंगा तो कितना निकल के आएगा, 0 0, 14 में से 9 गए 5, और 12 तो 125 डबल जीरो आया। और मैं इन दोनों को अगर जोड़ के, इन दोनों को अगर मैं जोड़ के और 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तब भी मेरा ये निकल के आ रहा है। तो यही चीज़ मैं तुम्हें समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जो इसने ये दे रखा है ना, इसका x का अंतर कर रहे हूँ, तो यहाँ से तुमने क्या निकाला, x का मान निकाला, x यहाँ पर ये वाला है, x यहाँ पर ये वाला है, तो इसका मान निकल के आया 900। अब 900 को इसमें से घटा देंगे तो हमारी ये वैल्यू निकल के आ जाएगी, जो हमारी बीच वाली क्रय मूल्य है। या तो इस तरीके से कर लो, लेंदी बनाना है तो, और तुम्हें शॉर्ट में करना है तो इन दोनों को जोड़ो, अगर लाभ और हानि बराबर हो तो बटे में 2 कर दो, तो हमारा ये वाला मान निकल के आ जाएगा। और इतने में बेचा है तो रुपए में पूछा, तो इसको इसमें से क्रय मूल्य घटा दूंगा तो मेरा लाभ निकल के आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई। अगला क्वेश्चन करते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है। एक दुकानदार ने एक वस्तु को 455 रुपये में घाटा उठाकर बेचा, मतलब उसे 455 रुपये में जो बेचा है तो उसे कुछ हानि हुई है। यदि वह इसे 490 रुपये में बेचता है तो उसे घाटे से 4 गुना अधिक लाभ होता है। क्या कह रहा, यह x है, ये 455 है और ये 490 है, 490 है। यदि मैं यहाँ से यहाँ बेच रहा हूँ उसको, तो उसे कुछ हानि हो रही है। इस हानि को मैंने बाई मान लिया, बात समझना, इस हानि को मैंने बाई मान लिया। अगर मैं इसको 490 रुपये में बेचता हूँ तो इसका 4 गुना अधिक लाभ होता है, ये क्वेश्चन में कह रहा है। हमेशा हानि और जो लाभ होगा, जो प्रॉफिट और लॉस होगा, तो हमेशा किस पे होगा, तो सीपी पर होगा। पहली बात तो सीपी मेरा एक्स मान लिया मैंने, तो सीपी मैंने एक्स माना, तो जो मेरे घाटा हो रहा है, बाई का जो घाटा हो रहा है तो वो एक्स पे हो रहा है ना, तब मेरा 455 आ रहा है। और जो 490 जो आ रहा है, जो प्रॉफिट हो रहा है, तब भी मेरा एक्स पे हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, तब मेरा 490 आया है। तो इसी को वो कह रहा है, यदि वह 490 रुपये में बेचता है तो उसे इस घाटे का, तो घाटा कितना था मेरा, बाई का 4 गुना अधिक लाभ होता है। तो 4 गुना अधिक, तो 4 बाई कितना हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो यानी 455 और 490 का जो अंतर है ना, तो वही 5 बाई के बराबर है। तो 490 और 455, तो 90 में से 5 गए, इन दोनों का अगर मैं घटाऊंगा, इन दोनों का अगर मैं घटाऊंगा तो मेरा 5 बाई का मान निकल के आ जाएगा। तो 0 में से 5 गए 5, तुम्हारा 8 में से 5 गए 3, तो 35 जो हमारा 5 बाई का मान निकल के आ गया। तो बाई का मान कितना आ गया हमारा, 7। बाई का मान कितना आ गया हमारा, 7। अब इस 7 को या तो तुम इसमें जोड़ दो या फिर 7 चौक 28 को तुम इसमें से घटा दो, तो हमारा ये मान निकल के आ जाएगा। तो 7 को अगर मैं इसमें जोड़ता हूँ तो हमारा कितना आ गया, 462। 455 और 7 462, और जैसे मैंने बाई जोड़ा तो मेरा एक्स का मान, यानी जो सीपी है ना, तो सीपी निकल के आ गया।
क्या करा हमने, जो क्वेश्चन में बताया उसने वही करा। 455 में अगर मैं किसी चीज़ को बेचता हूँ तो मुझे बाई का घाटा होता है। तो किस पे घाटा होगा, हमेशा क्रय क्रय मूल्य पर होगा। तो क्रय मूल्य अगर मेरा एक्स है तो एक्स माइनस बाई इज इक्वल टू 455 है। ठीक। अगर मैं 490 पर बेचता हूँ तो जो मुझे लाभ हुआ है, तो लाभ हमेशा किस पे होगा, तो क्रय मूल्य पर होगा। तो एक्स का अगर मैं, और वो जो लाभ है ना, जो हमें हानि हुई थी उसका 4 गुना है, तो एक्स प्लस 4y इजिकल टू 490 आ जाएगा। अगर मैं x निकालूंगा तो सीधा या तो यहाँ से x निकाल सकता हूँ उन दोनों को जोड़ के, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ कि इसको इसको घटा दिया बराबर रख के, तो बराबर रख के करूंगा तो 490 में से 455 जाएगा, तो हमारी जो बीच की वैल्यू आ जाएगी ना वो निकल के आ जाएगी। तो 5 बाई का मान जो निकल के आएगा, तो हमारा 490 में से 455 जाएगा, तो हमारा बाई का मान निकल के आ जाएगा। बाई के मान को मैं इस वाले मान में जोड़ दूं या तो, तब मेरा ये निकल के आ जाएगा। या फिर 4 बाई है ना यहाँ पे, तो 4 बाई 4 7 चौक 28, तो 28 को अगर मैं इसमें से घटाऊंगा तब भी मेरा 462 ही निकल के आएगा। अब क्या कह रहा है, 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना है। तो 462 मेरा क्रय मूल्य है, उसे 25% लाभ पर बेचना है। तो 25% का मान कितना होता है, 1/4, यानी उसे कितने में बेचना पड़ेगा, तो 1/4 पर, मतलब उसे 5/4 पर बेचना पड़ेगा। ये मेरा जो है लाभ है, ये हमारा क्रय मूल्य है। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा तुम्हारा 5, यानी अगर ये 4 की वैल्यू है तो ये 5 की वैल्यू जो है आएगी वो निकल के आ जाएगी। क्रय मूल्य कितना है मेरा 462, यहाँ पे कितना है क्रय मूल्य 4, तो 4 की वैल्यू 462 है, 5 की वैल्यू कितनी आएगी, बस इतना पूछा है। 4 से काटो, 4 ही करना 4, 4 ही करना 4, 4×5 = 20 और 4×5 = 20, ये पॉइंट है। 5×5 = 25 पॉइंट, 5×5 = 2 27, 5 ही करना 5 2 7 और 5 ही करना 5, तुम्हारा 570.5 रुपये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, ये हमारा आंसर आ गया है। इतना अगर समझ में आ गया है सबको तो आज के लिए इतना काफ़ी है। 51 मिनट की वीडियो हो गई है। देखो मैं तुमको घुमाना नहीं चाहता हूँ कि हाँ तुम टाइप करो या फिर कॉन्सेप्ट करो, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ जाए कि हाँ क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। इस क्वेश्चन में भी जो जो क्वेश्चन में कहा तो वही चीज़ हमने करी। करने को ये आधा आधा मिनट का सवाल है कि 30 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन आपको समझाने में समय लग रहा है क्योंकि मैं ये सोच कर रहा हूँ कि हाँ बिगिनर हूँ। अभी जो चौथी क्लास आएगी जिसमें सीजीएल के क्वेश्चन में कराऊंगा सारे, तो उसमें बहुत स्पीड से लगभग हम 30 क्वेश्चन हैं और कोशिश करेंगे कि 1 घंटे से कम में हम 30 क्वेश्चन कर लें। आज 1 घंटे में लगभग तुम्हारे 9 क्वेश्चन हुए हैं, तो उसमें स्पीड से चलते हैं। तो उसमें मैं ये सोच के करता हूँ कि तुम जो 3 वीडियो मैंने कराई हैं पहले उस चैप्टर की, वो तुमने कर ली है। अगर वो तुमने कर ली है तो वो तुम्हें सारा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा चौथी क्लास का। अगर तुमने पहली क्लास नहीं करी है तो तुम्हें चौथी क्लास समझ में नहीं आएगी, सीधी बात है, अगर तुम बिगिनर हो तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ये क्वेश्चन जो 9 क्वेश्चन कराए हैं इसको या तो अपनी कॉपी में लिख लेना, नहीं लिखना चाहते हो, अगर तुम्हें पीडीएफ चाहिए तो मैं अपना टेलीग्राम पर पीडीएफ डाल दूंगा। परसेंटेज की मैंने पीडीएफ नहीं डाली, वही मैं आज डाल दूंगा। और जो प्रॉफिट एंड लॉस की है तो चौथी क्लास तीसरी क्लास के बाद में ये भी डल जाएगी। तो आज के लिए जय हिंद जय भारत। ठीक है, अपना तैयारी करते रहो, और जो कैलेंडर हटा है और एग्ज़ाम भी शायद थोड़ा लेट होगा तो उसके लिए अपना ढीली मत छोड़ना तैयारी, अपना तैयारी करते रहना अपनी। ठीक भाई, जय हिंद जय भारत, लो मौज।